नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त अशोक कुमार ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी से। और आज हम चंदन पे एक बहुत से किसानों का अलग अलग क्वेश्चन रहते थे। हमारे साथ हैं नितिन पटेल जी, जो चंदन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। उनसे राय लेंगे, चंदन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे, लगाने से लेकर और काटने तक की और बेचने तक की। आपका हमारे नर्सरी पे स्वागत है जी। थैंक यू। सबसे पहले तो आप अपना परिचय करवाइए, जो हमारे जो फार्मर देख रहे हैं। वैसे आप किसी परिचय के मोहताज हैं नहीं, फिर भी जो नए दर्शक हैं उनको एक बार अपना परिचय करवा दीजिए। सभी किसानों को नमस्कार। मैं नितिन पटेल। चंदन के बारे में 2014 से हमारे गुरुजी जो महंत स्वामी महाराज BAPS स्वामीनारायण संप्रदाय के जो लीडर है, शॉर्टली हम आपको इन्फॉर्मेशन दे तो दिल्ली अक्षरधाम के जो फाउंडर है बनाने वाले, उनकी आज्ञा से मैंने किसानों को फ्री चंदन का गाइडेंस देना शुरू किया है। जी। पूरे 18 कंट्री में लोग मेरे से गाइडेंस लेते हैं और वो मैं फ्री चंदन का सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल ये देता हूँ, ताकि किसानों की आमदनी बढ़े और प्रॉपर प्लांटेशन हो। ये सबसे बड़ी बात है। जी नितिन जी, सबसे पहले बात आती है कि फार्मर चंदन लगाएं तो कहाँ लगा सकते हैं, मिट्टी पानी कैसा होना चाहिए? देखो, ये सबसे पहले किसानों को एक समझना चाहिए कि चंदन है, ये फॉरेस्ट ट्री है। कोई हम जो रूटिंग क्रॉप कर रहे हैं, ये क्रॉप नहीं है। जैसे हम गेहूं कर रहे हैं, टमाटर कर रहे हैं, आम बना रहे हैं, ये ऐसे ये नहीं है। ये फॉरेस्ट ट्री है। जी। फॉरेस्ट ट्री आप जहाँ भी लगाओगे तो वहाँ हो सकता है। जी। ऐसा नहीं है कि यहीं होगा यहाँ होगा। आप हिल पे भी लगाओ, काली मिट्टी में लगाओ, कोई भी जगह पे लगाओ, मगर कैसा लगाना है और हर मिट्टी के साथ कैसा ये सेट होता है, वो समझ के लगाना सबसे बड़ी बात है। तो नितिन जी, सबसे पहले एक बात बताइए कि चंदन का पौधा फार्मर लगाएं तो पौधा कैसा होना चाहिए, किस तरीके से तैयार होना चाहिए और कैसा पौधा है वो होना चाहिए? देखो, नर्सरी प्रैक्टिशनर जो होते हैं जी। वो कई प्रकार के पौधे किसानों को थमा देते हैं, जी। दे देते हैं, क्योंकि उसको पैसा चाहिए नर्सरी वाले को। जी। मरेगा किसान। जी। किसान को ये देखना चाहिए कि ये पौधा मैच्योर है या नहीं। जी। तो पौधा 1.25 से 1.5 फीट हाइट वाला मिनिमम होना चाहिए। जी। और उसको देखने के लिए उनकी जो तना होती है, स्टैम्प होता है, वो ब्राउन कलर का हो जाना चाहिए। जी। यदि आपने लीला लीला कलर का लिया, कच्चापन लिया, तो फार्म में मॉर्टालिटी आएगी, फार्म में सबसे ज़्यादा चंदन मरेगा। ऐसे फार्म मैच्योरिटी जो हम लेते हैं पौधे, वो भी 15-20% फार्म पे उसकी डेड होती है, मरने का चांसेस होता है। जी। तो ये हमें सोच समझ के लेना चाहिए। एक नितिन जी, ये बताएं कि चंदन का सीड होता है, किस सीड से पौधा तैयार हुआ पौधा होना चाहिए? ये टेक्निकल बात है, बहुत ज़रूरी है। जी। आज साउथ में कई जगह पे लोग पौधा बेचते हैं कि हमारा ये पौधा है, ये ग्राफ्टेड है, टिश्यू कल्चर है करके बेच देते हैं। जी। मगर ये सही नहीं है, ये सब उल्लू बनाने की बात है। मैं तो गारंटी के साथ कहता ही हूँ कि टिश्यू आज तक हुआ ही नहीं, तो तुम कहाँ से बेच रहे हो, वो तो मुझे बताइए। बताइए तुम्हारी लैब टिश्यू कैसे होता है। हार्डनिंग में प्रॉब्लम होता है जी। जो होता है, हार्डनिंग में प्रॉब्लम होता है। कई साइंटिस्ट को मैं मिला हूँ जी। और इसी वजह से मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि टिश्यू कल्चर आज तक हुआ नहीं है और होना तकलीफ है। यदि किसी ने किया है, समझो कि आज के बाद किसी ने किया जी, तो उसका हार्डवुड कितना होगा वो 20 साल के बाद पता चलेगा जी। इससे तो बेटर है आप क्वालिटी सीड्स, आपके चंदन में हार्डवुड वगैरह बनना अच्छा होगा जी। एक बात ये भी समझ लीजिए कि चंदन के पौधे में पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल से भी सीड्स आते हैं जी जी, मगर उनसे आप पौधे बनाओगे जी, तो कैसा होगा कैसा नहीं, वो रिसर्च आज तक नहीं हुआ है। वो बहुत क्लियर समझ लीजिए। तो हमें रिस्क लेने से अच्छा है कि हम अच्छे
पुराने सीड से बने हुए पौधे का हम खरीद करें जी। तो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये फार्मर कैसे डिसाइड करें कि ये इस नर्सरी वाले ने अच्छा पौधा तैयार किया है, ये हल्के बीज से तैयार है, तो इसके लिए क्या फार्मर क्या राय लें और कहाँ से पौधा लें इसके बारे में, क्योंकि सबसे पूरे प्लांट का मुद्दा होता है वो प्लांट के जो हम ग्रो करते हैं उसी पे मुद्दा होता है, बाकी बातें सारी आगे की रह जाती हैं। आपका प्रश्न बिल्कुल बहुत कीमती प्रश्न आपने पूछा है और बेस है ये। जी जब बेस हम अच्छा नहीं लेंगे तो हमारा पौधा कैसे होगा। जी तो इसके लिए सबसे पहले इसका कोई पैरामीटर नहीं है। जी बिल्कुल। क्या आपने कोई भी नर्सरी से लिया है तो ये 15 साल पुराना सीड से है या 40 साल पुराना, ऐसा कोई पैरामीटर या ना तो कोई ऐसी लैब है जी कि उसको माप सके। हाँ, माप स्केल है ताकि हमें पता चले कि ये कैसा है कैसा नहीं। जी मगर हमें ट्रस्ट रखना चाहिए जी लेने वाले नर्सरी कैसा है, नर्सरी वाले बेचने वाला कैसा है, जी वो ट्रस्ट पे हमें लेना चाहिए। जी। पुराने सीड का है या नए सीड का है, तो वो कैसे पता करे किसान कि ये कहाँ से लें। देखो अशोक जी, आपका प्रश्न जो है बहुत कीमती है, जी वैल्यूएबल प्रश्न है, क्योंकि किसानों को चंदन या कोई भी पौधा कुछ भी आप प्लांटेशन करते हो तो उसका सीड्स जी वो सबसे मायने रखता है। तभी आपका कोई भी आप गेहूं लगाइए या कोई भी लगाइए जी जी तो वो बहुत ज़रूरी है। जी रही बात हमें पैरामीटर उसको कैसे चेक करें, जी जी तो चंदन का पौधा हम जब लेते हैं तो वो ऐसी कोई लैब नहीं है ना तो कोई पैरामीटर है कि हम चेक कर सके। जी ये विश्वास पे जाएगा अशोक जी। जी हम कैसे कहाँ से पौधा ले, जी बनाने वाला बेचने वाला कैसा है, जी और बेचने वाला खुद करता है या दूसरे से लेता है, दूसरे से लेता है तो वो कहाँ से लेता है, बिल्कुल बिल्कुल वो भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये चंदन है 15-20 17-18-20 साल के बाद आपको फल देने वाले हैं। जी। आपने कॉटन लगा दिया वो तो तुरंत पता चल जाएगा, 2 महीने 4 महीने में पता चल जाएगा। इसका कैसे पता चलेगा, जी तब तो आपको पैसे की बर्बादी हो जाएगी। जी तो जब हमने ये सैंडलवुड का हमारी गुरु की आज्ञा से हमने शुरू किया, जी और तब यहाँ हमारे गुजरात में काफ़ी महंगे पौधे बेचते थे, वो स्टम्प से बनाते थे। स्टम्प क्या होता है वो मैं आपको समझाऊँ, ये टेक्निकल स्टम्प कैसे होता है। जी जैसे हमारा फार्म है, जी इसमें जो सीड्स गिरता है जी वो बारिश में पानी गिरने की वजह से हमारे ज़मीन से निकलता है। जी तो वो जब इतने इतने होते हैं 2-3 इंच के, 2-3-4 इंच के जब होते हैं तो वो निकाल देते हैं जी और वो बैग में डालते हैं। जी ऐसे प्रैक्टिस यहाँ हमारे गुजरात में बहुत है, जी बहुत है। जी तो वो स्टेम से बना हुआ पौधा जी कैसा होगा वो तो कौन बता सकते हैं। 3 साल के पौधे में भी सीड आना स्टार्ट हो जाता है। हाँ। वो उसका सीड डला तो वो भी हो सकता है, तो वो हो सकता तो है। इसकी वजह से हमने जी मैंने खुद नर्सरी बनाई थी, जी मगर मैं कर नहीं पाया क्योंकि मेरा काफ़ी कुछ सोशल वर्क होता है और नर्सरी बनाना एक जगह पे रुक के देखना ये होता है। बहुत कम। तो मैंने 7 लाख रुपया का घाटा 1 साल में कर दिया। जी जो फार्मर हैं IWSTC, ये फार्मरों को इसकी फुल फॉर्म भी बता दो, कहाँ से उन्होंने PhD। IWST इंडियन गवर्नमेंट के एक इंस्टीट्यूट है बेंगलोर के अंदर, जी जो वुड एंड साइंस टेक्नोलॉजी है बेंगलोर में, जो 100 साल पुरानी इंस्टीट्यूट है। जी वो सैंडलवुड की इंस्टीट्यूट है। जी तो वहाँ से उन्होंने PhD किया हुआ है। जी और IWST के सभी साइंटिस्ट मेरे से परिचित है, जी और कहीं भी और भी साइंटिस्ट परिचित है। जी केरला का जो सैंडलवुड फॉरेस्ट रिजर्व जो है, जी वहाँ 60-70 हज़ार प्लांट है, वहाँ सभी के लिए जाना प्रतिबंधित है। जी वो वहाँ कोई जा नहीं सकता है। नॉर्मल सीड्स 400-500 रुपये kg के आसपास अभी होता है। जी एक बात है कि पौधे की दूरी की बात और बता दें हमें, पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी फार्मर क्या रखें। ये भी सवाल बहुत करोड़ों रुपया का सवाल है, ऐसा मैं कहूँ तो जी गलत नहीं है, क्योंकि किसान चंदन इसीलिए कहते हैं कि यूट्यूब पर देख के भाई 1 एकड़ का लगाओ, यूट्यूब पे वीडियो होती है। मैं तो बहुत क्लियर कहता हूँ, मेरी बुक में भी बहुत क्लियर लिखा है, यूट्यूब वाले का मत सुनो, जी प्रैक्टिकल समझो। जी पौधा
1 एकड़ के अंदर 200 के आसपास ही लगता है, 15 बाय 15 फीट मिनिमम जी या 10 फीट बाय 20 फीट, जी यानी 200 सवा 200 स्क्वायर फीट पे एक पौधा लगता है। जी। इससे ज़्यादा लगाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही है। तो एक होस्ट की बात आती है, चंदन के साथ में होस्ट कौन सा लगाएं? मेरे बहुत से फार्मर हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो ज़्यादातर जो फार्मर हैं उनका आपको बता दूं, उनका 2 क्वेश्चन रहता है कि होस्ट बिकेगा क्या, चंदन बिकेगा नहीं बिकेगा, ये क्वेश्चन बाद में रहता है। पहले ये पूछते हैं कि होस्ट से क्या मिलेगा हमें, तो वो भी क्लियर करें, और होस्ट कौन सा लगाना चाहिए। 2 क्वेश्चन है ये, पहले आप होस्ट कौन सा लगाना चाहिए फार्मर को क्लियर कर दें। ये भी आप करोड़ों रुपये का सवाल है, क्योंकि चंदन में डिस्टेंस, पहला था पौधा कैसा लेना चाहिए, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, और इसका होस्ट, ये 3 बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, बेस है ये चंदन का, लगाने से पहले समझना बेस है जी। तो ये चंदन का होस्ट है, इसमें भी काफ़ी लोग कहते ही रहते हैं ये लगाओ ये लगाओ ये लगाओ जी। मगर मेरा बहुत गुजरात बाहर पूरे इंडिया में, मैं पूरे इंडिया में घुमा हुआ हूँ। मेरा प्रैक्टिकल तजुर्बा ये है कि चंदन के साथ एक तो बेस, आप जब चंदन लगाओ तो होस्ट आप अरहर का लगा दीजिए, लाल मेहंदी लगा दीजिए, वो पौधे के साथ लाल मेहंदी आती है, नहीं आती है तो आप अरहर लगा दीजिए, चारों ओर 4-5 सीड डाल दो, अपने आप वो हो जाएगा, इसके बगल में डाल दीजिए। दूसरा, चंदन के साथ ऑल्टरनेट, जैसे 15 फीट के डिस्टेंस में हमने लगाया 15 बाय 15, तो एक लाइन में आप ऑल्टरनेट होस्ट लगाइए, सरू या कि उसको कहते हैं कैजुरिना, और नीम, अपना जो कड़वा नीम आता है वो देसी नीम बोलते हैं वो। तो जैसे हम कहें कि ये चंदन लगाया, बाद में एक बीच में 7.5 फीट पे कैजुरिना लगाइए, बाद चंदन बाद नीम, यानी चंदन कैजुरिना नीम, चंदन नीम चंदन कैजुरिना, ऐसे ऑल्टरनेट लगाइए। 2 लाइन के बीच ये होस्ट मत लगाइए। मगर चंदन को अच्छा ग्रोथ चाहिए तो शुरुआत में आप नींबू, जो लेमन होता है, वो 2 लाइन के बीच आप लगाइए जी, उससे पौधा ज़्यादा ग्रोथ करेगा। नींबू से जितना ग्रोथ जल्दी फास्ट पकड़ेगा, इतना कैजुरिना और नीम से भी नहीं पकड़ेगा जी। कैजुरिना नीम जी, वो आपको लॉन्ग टाइम तक का है जी। नींबू इतना लॉन्ग टाइम का नहीं है, ये 5-6 साल में निकल जाएगा। हाँ, मगर शुरुआत में चंदन को बूस्ट अप करने के लिए जी, बूस्ट करने के लिए ये 100%, अभी मेरी बुक है इसमें मैंने बहुत क्लियर लिखा हुआ है, मैंने मेरे में नहीं लगाया था तब, मुझे ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था जी। सभी जगह पे अलग अलग एक्सपीरियंस जानने को मिलता है, देखने को मिलता है, स्टडी करना होता है, मैंने काफ़ी किया। अकेला आप नींबू लगाओगे तो चंदन उसको मार देगा, वो भी समझ लीजिए जी। और नींबू आप सीडलेस लगाओगे तो लंबा चलेगा जी। और देसी नींबू लगाओगे, लेमन लगाओगे तो वो चंदा जल्दी से ग्रोथ नहीं होगा जी। आप सीडलेस लगाओगे, इसका ग्रोथ बहुत जल्दी से होगा और चंदन को वो पुष्ट करेगा। एक तो नितिन जी, एक जो मेरे फार्मर हैं, मेरे पास फ़ोन आते हैं, उनका सबसे एक क्वेश्चन ये रहता है कि हम होस्ट बिकेगा कितना, यानी कि वो चंदन कितने का बिकेगा ये बाद में पूछते हैं, पहले पूछते हैं कि चंदन से होस्ट से हमें क्या इनकम मिलेगी। तो उन फार्मरों को बताइए कि हम चंदन से इनकम लेनी है या होस्ट से इनकम लेनी है, ये भी आप क्लियर कर दें। देखो, किसानों को सहज एक होता है कि हर एक पॉइंट से, हर एक बाबत से, हर एक चीज़ से हम इनकम मिले जी, ये किसानों को रहता ही है जी। तो ये चंदन का जो होस्ट है जी, आपको सबसे पहले ये समझना है कि हमें चंदन से पैसा लेना या होस्ट से पैसा लेना है जी जी। आपको चंदन की इनकम अच्छे से अच्छी मिलेगी जी, होस्ट की इनकम ऐसा कह सकते हो जी कि होस्ट के पैसे से चंदन का खर्चा निकल सकता है, बस जी, पूरा खर्चा दवाई पानी का हो सकता है, निकल सकता है। आज तक फार्म बाहर ऐसा नहीं हुआ है कि हम कैलकुलेशन बता सके जी जी, मगर लॉजिक से हम कह रहे हैं जी कि क्यों ज़्यादा भी नहीं होगा, क्योंकि हम एवरी ईयर होस्ट को प्रूनिंग करते हैं जी।
तो होस्ट इतना बढ़ने वाला भी इतना नहीं है, मगर जलाऊ जो लकड़ी होती है जी। जो हम जलाने के लिए बेचते हैं वो 4 रुपया 5 रुपया जो भी होगा वो उसका होगा। नहीं, हाँ, एक हो सकता है चंदन की सिक्योरिटी के लिए हम बॉर्डर पे जी कांटे वाले बाम्बू लगाएंगे, बाम्बूशा बाम्बू, बाम्बूसा बाम्बू, जी तो इनकी आमदनी आपको ज़्यादा मिलेगी। ज़्यादा मिलेगी। हाँ। वो भी रिकमेंड करते हैं होस्ट के चंदन के फार्म के चारों तरफ हम जो कांटे वाला बांस है, कांटे वाला बांस आप 2-2 फीट के डिस्टेंस पे शुरुआत से ही चंदन लगाओ, उसी टाइम पे ये लगा दीजिए जी, ताकि चंदन का ग्रोथ के साथ इसका ग्रोथ बढ़िया हो जाए। और इनकम भी अपने और को आती है। और एक एक बाम्बू से 15-15, 20-20, 40-40 आपका हरियाणा में तो बाम्बू लोग लगाते हैं, बहुत बिल्कुल, लगाते अभी हैं। फार्मिंग बहुत कर रहे हैं किसान। हाँ, तो इसका तो बाम्बू का तो पैसे मिलने वाला ही है। जी,